हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 13 जून, दिन है मंगलवार। तो मंगलवार का वीडियो है ये। यहाँ पर रिया ने कुछ देख लिया था। रिया को शंका थी कीड़ा की, कि यहाँ पर कीड़ा बैठा हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नाम नहीं लेते हैं, तो उसी शंका में हम लोग सब लोग परेशान हो गए थे। रौनक के पापा थे नहीं, रिया ने देख लिया था, कह रही थी पूंछ देखा है, ऊपर का देखा है। तो वही हम सब देख रहे थे कि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं, हमारे घर में कभी भी नहीं दिखे हैं। अ, भोले बाबा सब रक्षा करते हैं, तो वही हैरत में पड़ी थी कि अचानक से कहाँ से आ गए हैं। हो सकता है खुला घर है, तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो वही सारा सामान यहाँ का हटा के देख रहे थे, कहीं दराज से अंदर तो नहीं आ गए हैं। और बहुत डरे भी थे, क्योंकि हमको भी बहुत डर लगता है इनका। तो सारा सामान निकाल रहे हैं और देखते भी जा रहे थे। रौनक के पापा थे नहीं, तो हम लोग ही निकाल रहे हैं सारा सामान। इसमें सामान क्या, गाँव में तो आप लोग जानते ही हैं, कहीं कुछ रखा होता है, कहीं कंडे रखे थे एक बोरा में, और कहीं जो वैसा सामान है सब इसी में रख देते हैं। बीच-बीच में झाड़ू लगाते रहते हैं, लेकिन जानते तो हैं आप, फिर जहाँ वैसा कबाड़ वाला सामान होता है तो कबाड़ तो रहता ही है। तो एक कूलर रखा था जो खराब है, और ये देखिए ये कंडे हैं। तो ये सारा सामान हम निकाल कर ला रहे हैं और निकालते जा रहे थे, और डर भी लग रहा था। और अचानक सोच रहे थे, रौनक के पापा है नहीं, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, अगर दिख गए तो क्या करेंगे। हम लोग इतना हिम्मत वाले हैं भी नहीं कि मार दें। लेकिन क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है, तो गर्मी में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ज़मीन के अंदर से आग जैसी निकल रही है, तो जीव-जंतु वैसे भी निकल-निकल कर अपने बिल से बाहर आ रहे हैं। तो सोच रही थी हो सकता है आ भी गए होंगे, लेकिन फिर ऐसा कुछ था नहीं। रिया ने शायद कुछ देख लिया होगा, क्योंकि जहाँ पर नहाते हैं ना, वहाँ पर दराज थी दीवार में, प्लास्टर तो है नहीं, तो वहाँ पर पानी डाला था हमने। और यहाँ का देखिए सारा सामान हमने निकाल लिया है, उसके बाद झाड़ू भी लगा दी थी, लेकिन कुछ था नहीं। उसने छिपकली देखी थी, बड़ी वाली छिपकली जो होती है ना, उसने देखी थी, इसीलिए शायद उसको वहम हो गया था। उसके बाद ये है शाम का टाइम, जिनके घर में शादी थी ना, आज बारात आनी है, तो बन रहे हैं गुलगुले। हम बना रहे हैं गुलगुले 3 लोग मिलकर। क्योंकि ये इनका छोटा बेटा है, और जब सबसे छोटा बेटा या बेटी होती है, तो उनके शादी के बाद गुलगुले लुटाए जाते हैं दूल्हा-दुल्हन को बिठा करके, तो वही गुलगुले बनाए जा रहे हैं। और बारात अभी नहीं आई है, बारात बहुत ज़्यादा लेट है, शायद रात हो जाएगी, 9 साढ़े 9 बज जाएगा। वैसे तो बारात 10 से 11-12 बजे तक आ जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से बारात अभी नहीं आई है। ये हमारी रिश्ते में बुआ लगती हैं, जिनके लड़के की शादी है, बुआ सास है हमारी, और ये इनकी बहू है जो निकाल रही हैं, ये हमारी देवरानी लगती हैं। और ये हैं बुआ की देवरानी, जो हमारे बगल में बना रही हैं गुलगुले, हम दोनों लोग। तो ये बुआ की देवरानी है, तो हम दोनों लोग बना रहे हैं गुलगुले, और ये निकालती जा रही हैं। तो देवरानी-जेठानी मिलकर बना रहे हैं गुलगुले। देवरानी के लिए, जो देवरानी आने वाली है, उसके लिए बन रहे हैं मीठे-मीठे गुलगुले। क्योंकि हमने एक वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ यूपी में गुलगुले शुभ माने जाते हैं, चाहे जितनी अच्छी मिठाई हो, लेकिन गुलगुले ज़रूर बनाए जाते हैं। हर शुभ काम में गुलगुले ही चढ़ते हैं, चाहे मंदिर में हो, चाहे कुछ भी शुभ काम हो, तो मीठा गुलगुले ही बनाए जाते हैं मीठे में। तो गुलगुले बन जाएँगे। देखिए उधर चावल रखे हैं, चावल खुले इसलिए रखे हैं, अभी-अभी परोसे गए हैं, थोड़ा-सा भाप निकल जाएगी तो बंद कर दिए जाएँगे। फिर जब गुलगुले बन जाएँगे, इसी में सब्ज़ी हम बना लेंगे। रोटियाँ बाहर बन रही हैं, तो सब्ज़ी, दाल, चावल यही कच्चा खाना तो लड़के की शादी में कच्चे खाने में यही बनता है। तिलक में किसी ने कहा था ये कोई शादी का खाना है, लेकिन गाँव में यही खाना बनता है। दही बड़े, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी। तो 3 दिन से हम लोग यहीं पर न्योते में ही हैं, तो घर में खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत बार-बार बुलाने जाते हैं, खाना नहीं बनाना, तो भाभी के लिए ले जाते हैं और सबको ले आते हैं यहाँ पर खाना खिलाने के लिए। तो खाना हम लोगों का बन गया है। लाइट नहीं आ रही थी, रात हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं शूट हो पाया। देखिए अंधेरा हो गया है, जिस करीब 8 साढ़े 8 बज रहा है, तब दुल्हन आई है, और तब दुल्हन उतारी जा रही है। आरती उतारना इसको कहते हैं हमारे यहाँ, दुल्हन उतारना कहते हैं। तो बुलौवा दिया जाता है सबको। तो वहीं पर जैसे हमने भाभी की शादी में बताया था ना, वैसे ही दुल्हन उतारी जा रही है। हम पीछे बैठे हैं। ये देखिए ये है दुल्हन, और दूल्हा-दुल्हन बिठा दिए गए हैं, क्योंकि गाड़ी चली गई है। और यहाँ पर हम आ गए हैं दुल्हन उतारने के लिए,
और इसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 10 से 11 बज गया था। ज़्यादा वीडियो आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि लाइट की व्यवस्था थी नहीं, लाइट चली गई थी। तो इसके बाद फिर ये है बुधवार का वीडियो। देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं तीनों। आज इंजन चल गया है, थोड़ा-सा मिट्टी आ रही है, इंजन में बालू आ रही है किसी कारणवश, पता नहीं क्या। नहीं तो बहुत साफ-सुथरा पानी निकलता है। और सारे गए हैं, रिया भी गई है थोड़ा-सा, इनको सबको लेकर चारू जिद कर रही थी तो इसको लेकर गई है। और ये देखिए कैसे क्या ईशु की बहुत मस्ती चल रही है। ये हमारे खेत में ही है, टैंक बना हुआ है, इंजन सब कुछ है। यहाँ लाइट की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मतलब सरकारी ट्यूबवेल जो होते हैं वो नहीं है। ये हमारा खुद का है जो डीजल से चलता है। थोड़ा-सा सिंचाई वाली यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए किसान को और भी कुछ नहीं मिलता है खेती में क्योंकि डीजल बहुत महँगा है और सारा काम सिंचाई डीजल से ही होती है। यहाँ पर ककड़ी खाई जा रही है ताज़ी-ताज़ी खेत से तोड़कर। और यही सब बच्चे मस्ती कर रहे थे और हम घर में काम कर रहे थे। हम यहाँ नहीं आए थे खेत में क्योंकि घर में आज बहुत ज़्यादा काम है, तो काम कर रहे थे। ये देखिए ये काम हमारा शुरू है आज बुधवार को, साफ-सफाई शुरू क्योंकि घर में हमारे लिपाई करने वाला बहुत हो गया है, घर हमारा खराब हो गया है। जब इन लोगों को लेने गए थे उससे पहले हमने लिपाई की थी और यहाँ फिर आज यहाँ का सारा सामान निकाल दिया है। यहाँ पर भी आज लिपाई कर देंगे क्योंकि काफ़ी बार ऐसे ही लिपाई कर रहे थे। यहाँ सामान हटा के लिपाई नहीं की थी, तो सारा सामान निकाल दिया है। कूलर भी हटा के रख दिया है। कूलर है खराब, चलता तो है नहीं, तो वहाँ पर छप्पर के नीचे रख दिया है। ये देखिए सारा सामान निकाल कर। और यहाँ रितु कुछ बना रही है। बना रही है इडली और सांभर क्योंकि रिया का खाने का बहुत मन था, तो वो बना रही है अंदर। और हम यहाँ पर लगे हैं साफ-सफाई में। अब इतने लोग हैं, जितने लोग होते हैं उतना ही काम बढ़ जाता है। वैसे तो खाना बनाने के बाद आप लोग देखते थे, तब हम लिपाई करते थे, लेकिन आज इन लोगों अब जब से आ गई हैं तो थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है, तो ये लोग कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लाता लेता है। तो वैसा तो कुछ काम इन लोगों को करने नहीं देते हैं, जैसे लिपाई है बाहर का काम, तो अंदर का ही, घर का ही ये लोग खाना-पीना यही करा लेती हैं। मानती है नहीं, थोड़ा-थोड़ा सब लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिपाई पहले कर देंगे, तब सारा सामान यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद यहाँ पर खाली हो जाएगा। और आज पुताई हम करेंगे चूने से, मिट्टी से नहीं करेंगे, चूने से करेंगे। तो पहले थोड़ा चूना इसमें बाल्टी में ले लिया है क्योंकि मिट्टी से पुताई करते हैं ना, तो एक बार में तो सही आएगा नहीं, इसलिए थोड़े एक बार अलग से कर लेंगे, फिर दोबारा से फिर से गाढ़े-गाढ़े चूने से करेंगे। तब सफ़ेद कलर आएगा, उभर कर कलर, ऐसे तो मिट्टी जैसा हो रहा था। इसीलिए पहले पुताई कर रहे थे और सबके अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। तो देखिए चारों तरफ हमने पुताई कर दी है और यहाँ का तख़्त हटवा दिया है, बाहर रखवा दिया है आँगन में। तो यहाँ पर लिपाई यहीं से शुरू करेंगे, जीने के नीचे से। और जहाँ पर लिपाई कर रहे थे, यहाँ पर पहले चूल्हा रखते थे, खाना यहीं पर बनाते थे। पहले वीडियो आप लोग देखेंगे शुरुआत के, तो यहीं पर हम खाना बनाते थे। लेकिन फिर वहाँ से किचन उठकर हमारी उधर चली गई दूसरे साइड में, हॉल में, तो यहाँ लिपाई कर देंगे। और थोड़ी-सी गेरू रखी थी तो वही डालकर लीप रहे हैं और ईशू से मँगाया है क्योंकि ये जो पैकेट वाली गेरू आती है ना पिसी हुई, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो जब ईशू से मँगाते हैं पूरा झोला का झोला ले आता, तो कह रहा था मम्मी हम झोला ले आएँगे क्योंकि लाना इसी को पड़ता है। तो कह रहा था बार-बार दौड़ाती हो तुम, करीब 8 दिन में तो लिपाई करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए झोला ले आया है, पूरा झोला। कह रहा था मम्मी हम ले आएँगे। और वो झोला वाली अच्छी भी होती है, खड़ी वाली जो होती है, पिसी वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसमें रेत मिला होता है। रेत जब लिपाई हम कर देते हैं तो रेत जैसा फूलता रहता है। और चूने की पुताई हमने कर दी है तो देखिए कैसे खिल के कलर आया है। सफ़ेद चूने की पुताई में लाल गेरू मिला हुआ गोबर कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा खराब था। आजकल तो बहुत जल्दी लिपाई करने वाला हो जाता है, 5 से 6 दिन में आप लिपाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है झाड़ू लगाने में कि कुछ पूछो नहीं।
और यहाँ पर प्रियांशु भी लगी है लिपाई करने में। यहाँ पर जब पूरे हाल की लिपाई कर चुके थे तो कह रही थी मौसी हम भी लिपाई करेंगे, करा लेंगे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि रात होने वाली थी। तो हम मना कर रहे थे लेकिन कह रही थी नहीं, नहाएंगी नहीं, यहाँ अंदर करवा लेंगे, बाहर हम कर देंगे लिपाई। तो देखिए सब लोग करवा लेते हैं तो कितनी जल्दी काम हो जाता है। और आप लोग कहते हैं दीदी ये घर छोड़ दोगी, उस घर में रहने लगोगी, तो इस घर को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये घर बहुत पवित्र है, बहुत पावन जगह है ये। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ये घर हमारा सबसे पुराना घर है, मतलब इस घर में दादा बाबा पर बाबा की शादी, सबकी शादी इसी घर में हुई है। इसी घर में मंडप बनाया गया है और इसी घर में सब लोग दुल्हन बनकर आए हैं। और इस घर में भागवत कथा बाबा लोग बहुत करते थे, तुला चढ़ता था ससुर के हमारे, मतलब हमारे बुजुर्ग थे वो भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो ये घर है तो सबके घर, देवरानी जेठानी सबके घर, लेकिन ये घर बहुत पवित्र है, बहुत ही पावन है। तो इस घर को छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ वो घर बन रहा है, किसी कारणवश बनाया जा रहा है। और जब ऐसा कुछ फैसला लेना पड़ेगा तो आप लोगों से सलाह किए बिना हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, तो आप लोगों की सलाह के बिना कुछ होगा नहीं। लेकिन इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये घर नहीं है, मंदिर है हमारा, क्योंकि इस घर ने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया है। लेकिन हाँ, कभी-कभी हमें अपने बच्चों के लिए ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। तो जब समय आएगा तब आप लोगों से ज़रूर सलाह लेंगे और आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। कुछ लोग हैं जो कमेंट में उल्टे-सीधे सवाल पूछते हैं, उल्टी-सीधी सलाह देते हैं, तो हम जानते हैं हमारे अपने कौन हैं, तो आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर सारी लिपाई कर दी है और खाना तो बन ही गया है, तो खाने की टेंशन नहीं है हमको। लेकर बैठ गए हैं कपड़े, क्योंकि दिन में इस समय लाइट तो इतनी ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, हर जगह करते होंगे कि दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आती, रात भर यही गनीमत है कि रात भर लाइट आती है। और ये हम गद्दे का कवर धुल रहे हैं, तो गद्दे का कवर तो कोई स्पेशल हम नहीं लाए थे, जिसमें रजाई भराई जाती है ना, फर्द जिसको कहते हैं, वो हमारे पास रखी थी, वही कवर चढ़ा दिया था। तो उसमें तो कच्चा कलर चढ़ा हुआ होता है, देखिए कितना ज़्यादा कलर छूट रहा है, इसलिए सबसे पहले इसी को धुला है। और रौनक के पापा के कपड़े धुलने हैं तो वो अलग रख दिया है, अभी लाए नहीं यहाँ पर, इसको धुल कर डाल देंगे, बाहर फैला देंगे, तभी ये दूसरे कपड़े धुलेंगे। और यहाँ पर सब लोग बाहर बैठे हैं आँगन में, और उधर बन रहा है इडली सांभर, और रोटियां थोड़ी बन गई हैं, जो नहीं खाएगा, क्योंकि वैसे तो सुबह बनती है लेकिन फिर शाम को ही बना लिया इन्होंने, थोड़ी ही बनाई है इडली, बाकी सांभर के साथ रोटी चल जाएंगी। अभी 3 दिन शादी में चले गए तो इन लोगों को कुछ खास बना के खिला नहीं पाए हैं, क्योंकि खाना घर में बन ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, तो सारे कपड़े एक-एक करके हम सारे धुल देंगे, क्योंकि मौका अच्छा था, लाइट अच्छी आ रही थी और इस समय काम में मन भी लगता है शाम को। और इस बारात में सब लोगों ने कपड़े जो पहने, इनके पापा ने, सब लोगों ने, तो सबके कपड़े धुलकर डाल देंगे। यहाँ पर आ गए हैं, अभी कपड़े नहीं डाले थे तो सारे कपड़े हम डाल देंगे और रात भर में अच्छे से सूख जाएँगे। और इस समय कपड़े धुलने से एक फ़ायदा होता है, जो नए कपड़े होते हैं उनका कलर नहीं जाता है, छाया में आराम से सूख जाते हैं। तो सब लोग खाना खाते जा रहे थे, बच्चे और मम्मी। तो अब जाके हमारा काम खत्म हुआ है, कपड़े धुल के रख दिए हैं, अभी डाले नहीं हैं सूखने के लिए। और खाना ऋतु ने बनाया इडली सांभर और भाभी और रिया ने मिलकर रोटियां सेक ली हैं। तो अभी रौनक के पापा खा चुके हैं, मम्मी खा चुकी है, हम लोग बाकी अभी बाल धुले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, सिर में हल्का हल्का सा दर्द 2-3 दिन से हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बाल धुलते हैं कि गर्मी की वजह से हो तो ठीक हो जाए। और पंखा चल रहा है तो आपको आवाज़ शायद कम मिल रही हो। तो अब इसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे, और जब तक हमारे बाल भी सूख जाएंगे, थोड़ा सा राहत मिलती है जब हम बाल जल्दी जल्दी धुल लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हर जगह पड़ रही है, आप लोगों की हमें पड़ती होगी, हर जगह गर्मी पड़ रही है, ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सबकी। तो चलिए कपड़े धुल दिए हैं, दिन से रात में आराम है, आराम सुकून से काम करते रहो। तो चलिए अब खाना खाते हैं हम लोग, और इससे पहले कपड़े डाल देते हैं। और सब लोग बाहर बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब काम ख़त्म हो तो कब खाना खाया जाए। सब लोग खाना बना के बाहर बैठे हैं, कह रहे थे खा लो, तो कोई खाने वाला है नहीं, साथ में सब लोग खाएंगे।
तो यहाँ पर डाल देते हैं कपड़े, अभी नहीं डाले थे, पानी निचुड़ गया है, तब यहीं पर आँगन में ही डाल देंगे। कपड़े तो बहुत सारे धुले हैं, लेकिन रात में धुले हैं, लाइट भी समय से आ रही थी, तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी हमारा काम हो गया है। किसी ने कमेंट किया था, किसी हमारे सब्सक्राइबर ने, कि रात में कपड़े नहीं धुले जाते हैं, तो जब ज़्यादा काम होता है तो ऐसे ही काम हमारे होते हैं। जब इस समय तो खेतों में काम होता है ना, तो फिर ऐसे ही काम हमारे रात, सवेरे, जल्दी ऐसे ही होते हैं काम। इस समय तो खेत में काम नहीं, लेकिन मजबूरी है, दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि आप बाहर कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो एक के ऊपर सारे कपड़े डालते जा रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है इस समय, तो कपड़े वैसे भी सूख जाएँगे, चाहे जैसे आप डाल दो। फिर यहाँ पर खाना सबका होने जा रहा है, सब लोग खा चुके हैं, हम लोग रह गए हैं खाने के लिए, मतलब रौनक के पापा और सब लोग खा चुके हैं, बच्चे। तो यहाँ पर देखिए कितने लोग खाना बैठकर खा रहे हैं, और इस इतने समय इतना अच्छा लग रहा है घर में कि पूछो ना, ऐसा लग रहा है ये लोग कभी भी ना जाएँ। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।